जम्मू देवी देवताओं की धरती है। जम्मू के तकरीबन हर इलाके में एक देवस्थान ज़रूर है और यही कारण है कि जम्मू कश्मीर पर जब भी संकट आया तो देवी देवताओं की भूमि हमेशा हर संकट से लड़ती रही और ना सिर्फ लड़ती रही पर जीतती भी रही। माँ वैष्णो देवी के ऐतिहासिक स्थान से लेकर श्री अमरनाथ जी की सुप्रसिद्ध स्थान के दर्शन करने के लिए हर साल लाखों की तादाद में श्रद्धालु जम्मू कश्मीर आते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। ऐसे ही कई और स्थान भी हैं, लेकिन आज हम आपसे बात करने वाले हैं परमंडल के पवित्र देवस्थान की, जिसके बारे में जम्मू में कई सारे लोग जानते हैं लेकिन गए नहीं और कई लोगों को तो पता तक नहीं। तो आइए हम आपको ले चलते हैं जम्मू से करीबन 30 किलोमीटर और सांबा ज़िले से 25 किलोमीटर दूर परमंडल देवस्थान पर। अगर आप अपनी गाड़ी में हैं तो जम्मू से सांबा की तरफ बढ़ते हुए आपको बड़ी ब्राह्मणा से पहले परमंडल मोड़ से बाईं ओर मुड़ना होगा। अगर आप अपना साधन नहीं ला सकते तो यहाँ पर भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। परमंडल मोड़ से परमंडल का रास्ता बहुत ही खूबसूरत और मनमोहनीय है। जो लोग गांव की ज़िंदगी को याद करते हैं उनके लिए तो यहाँ का सफ़र सोने पर सुहागा है। देविका नदी पर बना ये प्राचीन मंदिर कई मायनों में खास है। जम्मू का प्रसिद्ध देवस्थान परमंडल अब यहाँ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है और आज हम कोशिश कर रहे हैं कि इस रिपोर्ट के ज़रिए जम्मू की धरोहर परमंडल का भी आपको जो है पूरी तरह से बताया जाए, क्योंकि कई सारे इतिहास उससे जुड़े हुए हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि कई सारी गुप्त चीज़ें हैं जो कई सारे लोगों को जम्मू कश्मीर के नहीं पता, और हम कोशिश करेंगे कि ना सिर्फ जम्मू के लोग डोगरा धरोहर परमंडल को देखें, बट साथ ही साथ देश भर में, दुनिया भर में ये जो रिपोर्ट है ये देखी जाए और फिर लोगों को पता चले कि जम्मू में कितना कुछ है देखने के लिए। और ऐसा नहीं है कि अगर आप जम्मू में आए तो सिर्फ माँ वैष्णो देवी के दरबार में जाने के बाद आपको जल्द से जल्द घर दौड़ना है। यहाँ भी कई सारी ऐसी जगहें हैं जो आपको देखनी होंगी, जिनके बारे में आपको जानना होगा। और इस पूरी रिपोर्ट में हम यही कोशिश करेंगे कि जम्मू की धरोहर परमंडल के बारे में आपको बताया जाए। आज हम आपको लेके आए हैं देवस्थान परमंडल में, और कई सारे लोगों को इसके बारे में पता भी है और कई सारे लोग जो हैं अभी भी इस जगह से अनजान हैं कि जम्मू में एक ऐसा देवस्थान है जहां पर गुप्त गंगा बहती है, जहां पर लोग मान्यताएं मांगने आते हैं और जहां पर शिवजी भगवान का एक स्थान है जो कि देश भर में प्रसिद्ध है, बट कई सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो हम आज आपको यहाँ पर लेकर आए हैं। इसका मकसद यही है कि यहाँ की जो वातावरण है उससे आपको अवगत कराया जाए, शिवजी भगवान के दर्शन कराए जाएं, देवस्थान के दर्शन कराए जाएं, और साथ ही साथ क्या इसका इतिहास है और क्यों इस स्थान को देवस्थान कहा जाता है और गुप्त गंगा क्यों यहाँ पर है, इसके बारे में, इस पूरे इतिहास के बारे में आपको जानकारी देंगे। परमंडल देवस्थान का इतिहास जो है वो जानने के लिए हमने पंडित जी से आग्रह किया और उन्होंने जो है थोड़ा समय हमारे लिए निकाला है। अनिल पुजारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले पुजारी जी स्वागत है आपका न्यूज़। नमस्कार पुजारी जी, हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक बड़े उत्सुक हैं कि परमंडल देवस्थान जम्मू का एक प्राचीन प्रसिद्ध जो स्थान है, क्या इतिहास है इसका, कब से ये मंदिर जो है वो इसका निर्माण हुआ था और उसके बाद किस तरह से परंपरा चली आ रही है? ये जो मंदिर है परमंडल गांव में, जो मंदिर है ये 2500 साल पुराना मंदिर है। जहाँ पे आप देखेंगे कि एक शिवकुंड अंदर बना हुआ है भगवान शंकर का, जिसके भीतर आप जितना मर्जी जल चढ़ा दो वो जल उतने का उतने रहते हैं। ना ही कम जल वो कम होता है और ना ही ज़्यादा होता है। जो पानी का लेवल है वो इतना ही रहता है। उसके बीच में एक पिंडी बनी है, नागदत्ता की जो पिंडी है आप शंभ अपने आप बनी हुई है। उसके अंदर ही एक साइड में अखंड ज्योत है, जो दीपक है जो 24 घंटे जलता रहता है। उसमें तेल डालते हैं और उसको 24 घंटे जलाते हैं। ये जो मंदिर है ये 2500 साल पुराना मंदिर। इसको जो बनाने वाले थे वो राजा अवंती वर्मन थे। कश्मीर के पास अवंतीपुरा वहाँ के राजा थे, राजा अवंती वर्मन। जो मंदिर उन्होंने बनवाया हुआ है। कहते हैं कि ये जगह पहले बिल्कुल जंगल होती थी, जहाँ पे जंगली जानवर ही रहते थे। अंदर जो शंकर भगवान का कुंड है वही इस जगह के ऊपर प्रकट था। तो पहले ज़माने में तरीकेबन शिकार खेलते थे। किसी शिकारी ने देखा कि कोई जानवर उस कुंड से पानी पी, क्योंकि आगे पीछे पानी तो था ही नहीं। इसी कुंड में 24 घंटे पानी रहता था।
और जो भी जानवर आता था इसी कुंड से जो है पानी पीता। उस समय एक गीदड़ इस कुंड से पानी पी रहा था, तो किसी शिकारी ने देखा कि कोई जानवर पानी पी रहा, उसने उसे तीर लगा दिया। जब वो तीर लगाया वो गीदड़ की खोपड़ी में लगा, लगने से उसकी उसी कुंड में जो है मृत्यु हो गई। मृत्यु होने से शंकर भवन का स्थान था, उसकी गति हो गई। राजा अवंती वर्मन हुए कश्मीर के पास अवंतीपुरम, वहाँ के राजा था राजा अवंती वर्मन। उस टाइम उसके घर में कोई भी औलाद नहीं थी। उस गीदड़ ने उसके घर में लड़की का जन्म लिया। जब उसके घर में वो लड़की हुई वो रोती थी। बड़े बड़े पंडित जोशी से पूछा राजा ने कि एक तो ही हमारे घर में कन्या, दूसरा जो रोती है। तो पंडित जोशी ने जो भी टिबड़े के हिसाब से देखा, उन्होंने कहा कि ये पिछले जन्म की गीदड़ है, इसके सिर में तीर लगा, अगर वो तीर निकालो तो ये लड़की ठीक होगी, वरना ये लड़की नहीं ठीक हो सकती। फिर राजा ने कहा कोई नक्शा दो जिसके हिसाब से हम जाएं और खोपड़ी को ढूंढे। फिर पंडित जोशी ने नक्शा दी कि पूर्व स्थान के ऊपर जाओ। इसको प्रमंडल नहीं बोलते, इसको पूर्व बोलते हैं। मंडल आपने पीछे 6 किलोमीटर पीछे गाँव है मंडल, ये पूर्व स्थान है। वहाँ पर एक पिपल का पेड़ है और शिव कुंड, उसके पास खोपड़ी पड़ी है। जब राजा ने अपनी सेना इस जगह के ऊपर भेजी, भगवान शंकर के कृपा से उनको वो खोपड़ी मिल गई। खाली पिंजर ही था, उसमें तीर लगा था। जब उनकी सेना ने वो तीर निकाला, वो लड़की ठीक हो गई। राजा को पता चल गया कि मेरी जो लड़की है वो ठीक हो गई। फिर राजा उस लड़की को लेके जहाँ पे आए, जो मंदिर का निर्माण करवाया। इसके साथ में जो दूसरा मंदिर है वो जयपुर के राजा मान सिंह का बना। उन्होंने इस जगह के ऊपर मन्नत मांगी थी कि अगर मैं काबुल को जीत के आऊँगा, आपके जहाँ मंदिर बनवा के फिर मैं जाऊँगा। उन्होंने काबुल को जीता, फिर जहाँ पे है ये मंदिर का निर्माण करवाया। बाकी जी आप छोटे छोटे जो मंदिर देखते हैं, विश्वनाथ जी का मंदिर बना हुआ है, ये 121 मंदिर बने हुए हैं। हर एक मंदिर में एकादशी लौद्र है, 11 पिंडियाँ बनी हुई हैं और 1337 शिवलिंग जगह के ऊपर है। और आप जो नीचे जो गंगा देखते हो, इसे गुप्त गंगा बोलते हैं। ये माता पार्वती का रूप है। आपके अभी तो बरसात का मौसम है तो पानी है, जब ये सूखी होती है उस समय भी आप खड्डा निकालोगे, नीचे से जो पानी आता है उसे गुप्त गंगा के रूप में माना जाता है। और जहाँ पे हर अमावस को जो है मेला होता है और जो भी यात्री आते हैं इस गंगा में स्नान करते हैं और भगवान शंकर के ऊपर अभिषेक करते हैं। और जो पितर चले जाते हैं, जिनकी आत्मा की गति नहीं होती है, उनकी शांति के लिए भी इस जगह के ऊपर जो है श्राद्ध किया जाता है। जी, काफ़ी विस्तार से पंडित जी ने जो है इतिहास हमारे साथ साझा किया। पंडित जी ये भी जानना चाहेंगे, काफ़ी देर से लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जम्मू का जो देवस्थल है वो देश दुनिया में जो है पहचाना जाए और लोग यहाँ पर आएँ। आपको लगता है पिछले कई सालों में सरकार ने प्रयास किए हैं कि इस स्थान को जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए? हम देख रहे हैं अब रोड भी कहीं ना कहीं जो है वो पहले के मुकाबले काफ़ी अच्छी हो चुकी है। क्या प्रयास सरकार द्वारा किए जा रहे हैं और मंदिर प्रशासन द्वारा, ताकि इसको लोगों तक पहुँचाया जाए इस देवस्थान को? मंदिर, पहले तो मंदिर प्रशासन के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि मंदिर प्रशासन के लिए हमारे जो धर्मा ट्रस्ट जी हैं, उनके जो प्रेसिडेंट वो मुबारक सिंह जी हैं, और उनकी तरफ से हमारे जो मंदिर की बहुत अच्छी सुविधा उन्होंने बनवाई। जो भी यात्री आते हैं उनके रहने के लिए धर्मशालाएँ बनवाई हुई हैं, और जो रात को आते हैं उनके रहने के लिए वो भी है सुविधा, बिस्तर विस्तर सब कुछ खाने का अरेंजमेंट किया हुआ है। और जो भी यात्री आते हैं यहाँ पे लंगर भी हर अमावस को लगा होता है, और यात्रियों को ये लंगर का प्रसाद लेने के लिए खा के ही जाते हैं इस जगह के। और दूसरा मैं सरकार से यही कहता हूँ कि सरकार ने तो एक ही रोड ही बनाया और बाकी जो है कुछ भी नहीं है। यात्रियों के लिए जो भी है, देखिए आप सामने देखिए धर्मशालाएं सारी खंडरात हुई, एक धर्मशाला के में गुजारा नहीं हो सकता, क्योंकि आज का दिन जो है ज़्यादा से ज़्यादा यात्री आना शुरू हो गए हैं। और मैं यही सरकार से कहता हूँ कि मंदिर के सामने जो धर्मशालाएँ हैं इनको ठीक किया जाए और जो भी यात्री हैं इन धर्मशालाओं में रह सके। जी, धन्यवाद पंडित जी पूरी बातचीत के लिए। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ पुजारी अनिल शर्मा जी, जिन्होंने पूरे इतिहास जो है परमंडल का पूरी तरह से आपको समझाया और कोशिश की कि जो भी यहाँ पर देवस्थान है जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी आपको दी। और हम भी उम्मीद करते हैं कि सरकार जो प्रयास कर सकती है अपने लेवल पर वो करना चाहिए, ताकि जम्मू का जो ये देवस्थान है वो देश विदेश में प्रसिद्ध हो और लोग यहाँ पर आकर माथा टेक कर अपनी मनोकामनाएँ पूरी करें। मेरे साथ यहाँ के स्थानीय व्यक्ति गोविंद राम शर्मा जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि ये स्थान कितना प्रसिद्ध है और गवर्नमेंट ने किस तरह के स्टेप लिए हैं ताकि इस स्थान को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए। गोविंद राम जी, स्वागत है आपका द न्यूज़ नाउ पर। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि ये स्थान जो है यहाँ पर हम देखते हैं कि हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं, कई सारी मान्यताएँ हैं, क्या करने यहाँ पर किस तरह की मान्यता है लोग जो यहाँ पर आते हैं? कि परमंडल जो है बड़ा ऐतिहासिक तीर्थ स्थान है
और ये मिनी काशी के नाम से प्रसिद्ध है। राजा महाराजाओं के वक्त भी प्रमंडल जो था वो कटरा और वैष्णो देवी के समकक्ष रखा गया था, लेकिन पार्टीशन के बाद जो सरकारें बनी उन्होंने प्रमंडल की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। तो पुराणों में भी ऐसा कहा जाता है कि 3 धाम की यात्रा करने के उपरांत प्रमंडल में स्नान करना जो है वो बड़ा आवश्यक है। इसलिए लाखों यात्री जो हैं जो जहाँ पर आते हैं, ये बड़ा श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। लेकिन जब बड़ा ताज्जुब होता है कि जो पुरानी सरकारें थी पहली, तो उन्होंने इसकी ओर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी। ये स्थान जो था, जो शिखर पर था, वो बिल्कुल शून्य पर आ गया है। अब की सरकार जो हमारी केंद्र में माननीय मोदी जी के में चल रही है, उस सरकार के केंद्रीय मंत्री जो राज्य टूरिज़्म मंत्री थे प्रहलाद सिंह पटेल जी, वो अभी पिछले मतलब महीनों में जहाँ पर आए थे और उन्होंने ये घोषणा की थी कि जहाँ पर कोई 55 करोड़ रुपए का जो प्रोजेक्ट है जहाँ पर बनाया है, तो अब लोगों में ये एक आशा की किरण जगी है कि अब जो प्रमंडल का जो ऐतिहासिक तीर्थ स्थल है वो पुनः अपनी ख्याति को प्राप्त करेगा। तो ये धीरे धीरे जो अब बरसात का मौसम आ गया है तो काम थोड़ा ठंडा पड़ा है, लेकिन प्रोजेक्ट पूरी तरह से लगता है कि सरकार टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है उन्होंने कहीं ना कहीं इस इलाके को पूरी तरह से इग्नोर किया, जो कि लोग ज़्यादा इसके बारे में जानते नहीं होते। नहीं, वो तो पहले मैंने आपको बता दिया, जो पहली सरकारें जहाँ पर रही हैं, तो अब तो 370 टूट गए ना, अब पैसा सीधा आ रहा है हमारे यहाँ पर। पहले जो भी ग्रांट्स जो भी पैसा आता था तो पहले हमारी जम्मू कश्मीर की सरकार को पूछना पड़ता था, उसके लिए फिर यहाँ पर स्टेप उठाने पड़ते थे। अब तो सीधा हो गया है काम। तो अब हमें पूरा ये आशा है कि जो सेंटर के जो मिनिस्टर जहाँ पर आए हुए हैं, और पिछले दिनों में ही हमारे जो उपराज्यपाल जी हैं गिरीश चंद्र जी मुर्मू, उन्होंने जहाँ पर विज़िट की थी और उन्होंने ये बताया था कि ये इमीडिएट जहाँ पर रोड बनना चाहिए, जो मंदिर में लोग आएँ, कोई भी लोग आए वो सीधे मंदिर तक पहुँच जाए। तो हम ये समझते हैं कि अब जो है इसके जो भाग्य जो हैं प्रमंडल के जो ऐतिहासिक तीर्थ स्थल है उसके उदय होने जा रहे हैं। और हमें पूर्ण आशा है केंद्र सरकार पर भी, और जहाँ के जो सरकार है और जहाँ के जो अब उपराज्यपाल जो जहाँ पर नियुक्त हुए हैं मनोज सिन्हा जी, उनसे भी पता चला है कि वो भी जहाँ पर विज़िट करने वाले हैं। तो ये सारी बातें जो हैं ये दर्शाती हैं कि अब प्रमंडल के जो भाग्य हैं वो उदय होने वाले, ये तीर्थ स्थान जो है ये पुनः अपनी ख्याति को प्राप्त करेगा। बिल्कुल यही उम्मीद हम भी रखते हैं, और यही जिस तरह से गोविंद ने बताया कि जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट जो है धीरे धीरे कर प्रयास कर रही है, बट उम्मीद करते हैं कि ये प्रयास सिर्फ जो जिस तरह से हमेशा फाइलें जो हैं कागज़ें जो हैं वो वहीं पर रह जाती हैं, वो आगे चले और जल्द से जल्द जो प्रोजेक्ट यहाँ पर आए हैं वो इम्प्लीमेंट होने चाहिए, पैसा लगना चाहिए, ताकि ये जो देवस्थान है जो कि जम्मू में एक अपनी ही प्रसिद्ध इसकी मान्यता है और लोग यहाँ पर आते हैं, वैसा ही एक जैसे दुनिया में अलग अलग इलाकों में जैसे वैष्णो देवी का नाम हर एक किसी को पता है, वैसा ही प्रमंडल का भी जो स्थान है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट हो और लोग यहाँ पर आकर जो है वो मान्यताएं अपनी मांगे और देश दुनिया में ये जो स्थान है पूरी तरह से प्रसिद्ध होना चाहिए। कैमरामैन कमल सिंह के साथ रजत वोरा, प्रमंडल, जम्मू।